Hello everyone, good morning. Today we are going to start exercise 7.3 and all the theories, all the formulae are completed in previous lecture. तो आपको मैंने बोला भी था कि रिवाइज करके आना क्योंकि मैं डायरेक्ट सम स्टार्ट करने वाला हूँ और सारी फॉर्मूले सारे जो भी रूल्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। एक चीज और दिखानी बाकी है जो मैं आपको जरा समझा देता हूँ, देन वी विल स्टार्ट द सम्स ऑफ एक्सरसाइज 7.3। चलो फर्स्ट वन, जैसे कि मेरे पास एनपीआर की फॉर्मूला है, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। आपको भी ये पता है, अगर मैंने ऐसे लिखा 8p3 तो इसका मीनिंग ये होगा अरेंजमेंट ऑफ 3 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 8 ऑब्जेक्ट्स इन 3 डिफरेंट प्लेसेस। मतलब 8 ऑब्जेक्ट्स में से मुझे 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को 3 प्लेसेस में अरेंज करना है। तो यहां पे मैंने फॉर्मूला अप्लाई की, समझो कि इन प्लेस ऑफ n वी आर टेकिंग 8 एंड r के बदले हम लेंगे 3। सो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 is 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6। भाई आप बीच में कहीं भी इसे रोकना चाहो तो रोक सकते हो, यू कैन ब्रेक राइट अपॉन 5 फैक्टोरियल, ये चल बसा। सो इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6, याद रखना। नाउ 9p2, what does it mean? It means that arrangement of 2 objects out of 9 objects into different places। अच्छा, फॉर्मूला में अगर अप्लाई करें तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल is equal to 9 into 8 into 7 factorial upon 7 factorial is 9 into 8। तो यहां से एक कंक्लूजन बन रहा है। देखो व्हाट इज द कंक्लूजन, सी 8p3 का मीनिंग होगा, द इंटरप्रिटेशन ऑफ 8p3 इज अरेंजमेंट ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 8 ऑब्जेक्ट्स in 3 different places is 8p3। According to formula, we will say the product of 3 digits or 3 consecutive numbers from 8 to 1। 8p3 को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers from 8 to 1। 9p2 का मतलब ये होगा कि अरेंजमेंट ऑफ 2 different objects out of 9 objects in 2 places। बट अगर कैलकुलेशन करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 9 टू 1, 9 से 1 की डायरेक्शन में 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये मतलब हुआ कि इफ वी हैव 16p3 तो इसका इंटरप्रिटेशन होगा अरेंजमेंट ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 16 ऑब्जेक्ट्स इन 3 प्लेसेस। मतलब नो रिपीटिशन इज देयर, आई एम सेइंग अरेंजमेंट ऑफ 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब है जो मैंने पहले या दूसरे प्लेस पे रखा है वो मैं तीसरे प्लेस पे नहीं रख सकता। बट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी विल से मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 consecutive numbers from 16 to 1 means 16 into 15 into 14। so every time no need to use this formula, डायरेक्ट आप इस तरह से भी इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास 17p4 है, you can write 17 into 16 into 15 into 14। so ये मैं अप्लाई करने वाला हूँ, it will be easy application of the formula, right? clear point? so let us start। आ जाओ एक्सरसाइज 7.3 में।
व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सी, टेक्स्ट बुक लेके बैठना बेटा, क्योंकि हर बार यहाँ पे क्वेश्चंस बड़े बड़े हैं, अगर मैं लिखने जाऊंगा तो बहुत बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, इसीलिए आपको क्वेश्चन रीड करना है और मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 3-digit numbers can be formed by using the digits 1 to 9 if no digit is repeated। तो देखो हमें टोटल 1 to 9 ऐसे 9 डिजिट्स दे रखे हैं। Using these 9 digits we have to form a 3-digit number, और वो भी कैसे, विदाउट रिपीटिशन। अच्छा, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, देखो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स of 3 digit without repetition इक्वल टू, पहले मैं डायरेक्ट करूंगा फिर फॉर्मूला से। डायरेक्ट कैसे, तो देखो वी हैव टू मेक अ 3 digit नंबर, राइट। हमारे पास जीरो नहीं है, इसलिए हमारा काम थोड़ा आसान हो रहा है। Because if we have 0, if we put 0 on first place from the left hand side, so it will be 2-digit number। अगर मैंने पहले प्लेस पे 0 रख दिया तो वो 3-digit नंबर नहीं होगा, that will be 2-digit number। But we don't have 0, so ये प्रॉब्लम हमारी है नहीं। So by using these 9 digits, in how many ways we can fill first place? So total there are 9 ways। I can put 1 or 2 or 3 or 4 or 5 till 9। So there are 9 ways। अभी मुझे रिपीटिशन नहीं करना है, तो जो डिजिट मैंने फर्स्ट प्लेस पे रखी है उसको अब मुझे यूज नहीं करना है। सो नाउ वी हैव 8 डिजिट्स, क्योंकि एक मैंने यूज कर दी है। तो सेकेंड प्लेस इन 8 ways we can fill, similarly third place in 7 ways। So total number of numbers by fundamental principle of counting multiplication is there। So 9 8s are 72 into 7, 7 2s are 14, 1 7 7s are 49 plus 1 504। इतने नंबर्स बनेंगे by using all 9 digits if you want to make 3-digit number without repetition। अगर विथ रिपीटिशन करना हो तो क्या होगा, चलो थोड़ा डॉट आप विथ रिपीटिशन, अगर विथ रिपीटिशन करना है तो मतलब ये होगा कि चलो फर्स्ट प्लेस इन हाउ मेनी वेज वी कैन फिल, इन 9 वेज। अब जो डिजिट मैंने फर्स्ट प्लेस पे रखी है वापस वो भी मैं यूज कर सकता हूं। रेस्ट 8 वी कैन यूज एंड ऑल्सो दैट डिजिट विच इज यूज्ड इन फर्स्ट प्लेस। सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू फिल द सेकेंड प्लेस इज 9 एंड सिमिलर दिस। सो इक्वल टू 9 9s are 81 into 9, 9 1s are 9, 9 8s are 72, 7 to 9 नंबर्स ऐसे बनेंगे, बराबर याद रखना। क्लियर पॉइंट। चलो सेकेंड सम, ये फर्स्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। टेक्स्ट बुक लेके बैठना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में नहीं लिखूंगा बेटा, बहुत लंबे लंबे सम से, टाइमिंग प्रोसेस है इसलिए। सो क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी 4-digit numbers are there with no digit repeated? With no digit repeated, how many 4 digits number? अच्छा, कौन से डिजिट्स का यूज करना है इज नॉट गिवन। सो मतलब ये हुआ कि हमें ऑल 10 डिजिट्स यूज करनी है। देखो बाय यूजिंग दिस 10 डिजिट्स इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3
अप टू 9। मुझे बनाना है 4 डिजिट नंबर। तो अब यहां पे ये कंडीशन याद रखनी है कि इफ वी पुट 0 ऑन फर्स्ट प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, if we put 0 on the first place from the left hand side, then it will be 3 digit number. So we can't put 0 on first place from the left hand side. राइट? तो अब कैसे करेंगे? तो देखो, मुझे बनाना है 4 डिजिट नंबर। टू मेक 4 डिजिट नंबर, if 0 is on first place, it will be 3 digit number. So except 0, we have 9 digits. By using these 9 digits, we can fill first place in 9 ways. अब मैंने from 1 to 9 एक डिजिट का यूज कर लिया, तो from 1 to 9 now we have reached 8 digits and including 0 it will be 9 digits. तो टोटल 10 डिजिट्स है, उसमें से मैंने एक नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे रख दी। नाउ विथ 0 इंक्लूडिंग 0 वी हैव 9 डिजिट्स, सो वी कैन फिल दिस प्लेस इन 9 ways, then 8, then 7. So by fundamental principle of counting, total number of numbers will be 9 9s are 81, 8 7s are 56. Calci is allowed, so you can multiply by Calci. 81 into 56 equal to 4536 equal to 4536। इतने नंबर्स बनेंगे जो कि होंगे 4 डिजिट नंबर्स और यूजिंग 0 to 9 डिजिट्स। इजी है, थोड़ा सा ध्यान दोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट? How many 3 digits even numbers can be made using the digits? अच्छा, digits यहाँ पे हमें दे रखी है। Question number 3. How many 3 digit even numbers can be made using the digits 1 2 3 4 6 7? 1 2 3 4 6 7. If no digit is repeated, means without repetition, we have to make a 3 digit number, and the number should be even. चलो मुझे 3 digit number बनाना है, तो 3 digit even number, total number of numbers even numbers without repetition, total number of even numbers of 3 digit without repetition equal to, देखो, the numbers should be even,
What is the key for the even number? We know that if the unit place is even, the number will be even. So we have 2, 4, 6, only 3 even digits. So if we put 2 or 4 or 6 on unit place, the number will be even. So for the unit place, only we have 3 digits. So by using these 3 digits, the unit place can be filled in 3 ways. Now see, no repetition. अच्छा, ways are 3, but मैंने रखी तो एक ही डिजिट होगी. एक डिजिट जो भी मैंने रखी है उसको छोड़ के बाकी की जो 5 डिजिट्स है उनकी हेल्प से सेकेंड प्लेस वी कैन फिल इन 5 ways and rest first is in 4 ways. So total number of numbers 4 5 are 23 are 60. ये जो नंबर्स बनेंगे all will be even, all will be even, right? अगर विथ रिपीटिशन बोला है तो देखो थोड़ा डॉट अपन. अगर विथ रिपीटिशन बोला है तो the number should be even. अगर even नंबर बनाना है so the first place we can fill in 3 ways. Now we can repeat the number. जो डिजिट मैंने we can repeat the digits. जो डिजिट मैंने यहाँ पे रखी है वही डिजिट मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ. So total number of digits are 6 by fundamental principle of counting. Total number of numbers 6 are 36 into 3 equal to 6 3s are 18 1 3 3s are 9 plus 1 108. अगर रिपीटिशन बोला होता कि नंबर आप डिजिट आप रिपीट कर सकते हो तो इवन नंबर्स बनते 108, जो कि बुक में ये क्वेश्चन नहीं है. बुक वाला क्वेश्चन यहाँ तक ही है, पर फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, find the number of 4 digit numbers that can be formed using digits 1 2 3 4 5 if no digit is repeated. How many of these will be even? तो ये पूरा सम समझो कि इसमें आ चुका है, इसीलिए मैं ये सम आपको दे रहा हूं होम के वर्क में. एंड वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. चलो क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट? Find n if n minus 1 p3 n minus 1 p3 is to n p4 n p4 is 1:9. बढ़िया समय. एमसीक्यू में भी ये पूछा जा सकता है. n minus 1 p3 is to n p4 is 1:9. एक चीज और मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मैंने ये जो आपको दिया कि 7p2 को हम सिंप्लीफाई करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 7 to 1. अगर यहाँ 2 है तो 3 होता, तो फ्रॉम 7 to 1 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते. तो समझो कि मेरे पास np2 है. So here n is unknown but r is in known form. So we can multiply n into n minus 1 because n and n minus 1 are consecutive numbers. So whenever the n is unknown, still we can use this formula. But see, if we have 8pr, now apply this formula. Cannot, because the multiplication of r digits from 8 to 1 कैसे करेंगे भाई? So याद रखो, जब तक r known फॉर्म में है we can use this form, but अगर r unknown हो गया तो हम ये नहीं, पर इसकी जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, उसका यूज करेंगे. हम करेंगे उसका यूज. राइट तो चलो आ जाओ यहाँ पे in this sum. Say therefore if n minus 1 p3
3 is to this, is to का मतलब है you can divide it, so n minus 1 p3 upon n p4 is 1 by 9. Now here r is in the known form, so we can apply this form. मतलब ये होगा therefore multiplication of three consecutive numbers from n minus 1 to 1. तो देखो first will be n minus 1, उसके तुरंत बाद आने वाला नंबर n minus 2, then n minus 3, 3 digit numbers हो गए, upon multiplication of four consecutive numbers from n to 1. तो कौन से नंबर्स आएंगे? सी n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 is 1 by 9, is 1 by 9. देखो n minus 1 चल बसा चल बसा चल बसा, बचा तो क्या बचा? 1 upon n is 1 by 9. Therefore n is equal to 9. That is our single answer. कितना इजी हो गया, right? Now question number 7. What is question number 7? 7 में दो दिए हुए, मैं एक ही करवा रहा हूं. See, first of 7, 5pr, थोड़ा डिस्टेंस में बोलना, 5pr, 5pr मत बोलना, 5pr is equal to 2 times 6pr minus 1, 2 times 6pr minus 1, then find the value of r. अभी जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की, बुक वालों ने वही दिया है. एक्चुअली बुक वालों ने दिया था, इसीलिए मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई here r is unknown. Whenever r is unknown, we cannot apply this formula. तो हम प्रॉपर फॉर्मूला में जाएंगे. चलो यहीं से स्टार्ट करें. 5pr की फॉर्मूला 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 minus r factorial equal to 2 times 6 factorial upon 6 minus r minus 1 factorial. एक और चीज आपको माइंड करनी है कि जो बड़ा फैक्टोरियल है, जो बड़े नंबर का फैक्टोरियल है, उसमें हमेशा छोटा इंक्लूड होता है, लाइक 7 फैक्टोरियल. तो वी कैन राइट 7 into 6 factorial means 6 factorial is included in 7 factorial. अच्छा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7 into 6 into 5 factorial. 5 factorial is included in, समझ रहे हो ना, 4 factorial भी है, 3 factorial भी है, 2 till 1 सब कुछ है. तो बड़े में हमेशा छोटा इंक्लूडेड है, याद रखना. Now see, 5 factorial upon 5 minus r factorial equal to 2 times 6 factorial. Expand this bracket, so 6 minus r plus 1 factorial. 6 plus 1 will be 7, so 5 factorial upon 5 minus r factorial equal to 2 into 6 factorial upon, अब देखो 6 factorial में 5 factorial include होगा. Now tell me which one is greater, 5 minus r factorial or 7 minus r factorial. अगर समझ में नहीं आता है तो there is a way to verify. See, अगर मैंने r की वैल्यू 2 ले ली दोनों जगह पे, 5 minus 2 it will be 3 factorial, 7 minus 2 it will be 5 factorial. Tell me which one is greater? Obvious 5 factorial. So 7 minus r factorial is greater than 5 minus r factorial. So minus 5 minus r factorial will be included in 7 minus r factorial, right? तो अब मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, देखना 5 factorial
upon 5 minus r factorial equal to 6 into 5 factorial upon 7 minus r into 6 minus r into 5 minus r factorial. Now see 5 minus r factorial चल बसा, 5 factorial भी गए, यहाँ पे बचा सिर्फ 1 equal to 6 to the 12 upon 7 minus r into 6 minus r. मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, सो 7 minus r into 6 minus r is 12 means 4 into 3. क्यों ऐसे लिखा? तो देखो when we simplify this it will be quadratic equation, और quadratic equation के सॉल्यूशंस आपको आते हैं भाई, या तो परफेक्ट स्क्वायर से करो, फैक्टराइजेशन से करो, या डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करो. दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड्स. कौन सी है? सी 7 minus r and 6 minus r are consecutive numbers. 4 and 3 are consecutive numbers. तो बड़े के साथ बड़ा, छोटे के साथ छोटा, यू कैन कंपेयर. इट इज वन ऑफ द वेज. दोनों में सेम आंसर आएगा तो आप किसी एक को कंपेयर करोगे तो चलेगा. सो 7 minus r is equal to 4. भाई 7 में से कितने सब्ट्रैक्ट करें तो 4 बचेगा? ऑब्वियसली therefore r is equal to 3. It is our Zingo answer. तो कितना इजी है, थोड़ा ध्यान देना जरूरी है, बाकी कोई इसमें दम नहीं है. सो प्लीज राइट डाउन दिस. चलो क्वेश्चन नंबर 8. एक फिफ्थ स्किप हुआ है वो मैं करवा रहा हूं, बाद में लेंगे, अभी ये लिखा हुआ है इसलिए. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ मेनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड using all the letters of the word equation using each letter exactly once. भाई हर एक लेटर को मुझे once ही यूज करना है, and by using all the letters of the word equation how many words can be formed? Meaning हो रहा है या नहीं हो रहा है, that is not concern. So total number of numbers, therefore total number of numbers, total number of words using all the letters of word equation is equal to, now see how many letters are there? 1 2 3 4 5 6 7 8. किसी भी लेटर का यहाँ पे रिपीटिशन नहीं हो रहा है, मतलब कोई आइडेंटिकल लेटर नहीं है. सो वी हैव 8 letters and we have to use 8 letters. So by this formula 8p8 we can, 8p8 means 8 factorial. 8 factorial means 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So by calci you can say, I think होगा 30 something, देख लेते हैं भाई. 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 equal to, yes, 40320 equal to 40320. इतने वर्ड्स बनेंगे if we use all the letters of this word and if we make word, so the total number of words will be 40,320. पर उसमें मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, so it is not concern, right? चलो क्वेश्चन नंबर 9. How many words with or without meaning can be made
from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated if, चलो फर्स्ट, 4 letters are used at a time. यहाँ पे कुछ कंडीशंस हमें दे रखी है. 4 letters are used at a time. First, 4 letters are used at a time. So total number of words equal to, see, we have 1 2 3 4 5 6 letters, sorry 6 letters. We have to use 4 at a time, means it will be 6p4. हमें 6 में से 4 को ही अरेंज करने हैं. 6p4 का मतलब होगा 6 into 5 into 4 into 3. 6 5s are 30, 4 3s are 12, 12 3s are 36. मतलब total 360 words can be formed by using 4 letters out of 6 letters of word Monday. Second case क्या है? All letters are used at a time. Second case, all letters are used at a time. All letters are used at a time. मुझे सारे 6 letters यूज करने हैं. We have 6 letters and we have to use 6 letters. So 6p6 will be 6 factorial. It is ये 360 हो गया. तो देखो 6 factorial डायरेक्ट आप कर दो. शायद 6 5 जा 30, 4 जा 120, 3 जा 360, 2 जा ऐसा कुछ होगा बंदी. 6 into 5 into 4 into 3 into 2 इक्वल टू 720. वही आ रहा है. तो इतने टोटल वर्ड्स बनेंगे 720, राइट. द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट? ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवेल. फर्स्ट लेटर इज वोवेल. फर्स्ट लेटर इज वोवेल. अगर फर्स्ट लेटर वोवेल रखना है, मुझे ऑल 6 letters we have used. So how many vowels we have? O and A. Only 2 vowels are there. Rest are yes. So consonants. So मुझे दो में से किसी एक को यहाँ पे रखना है. So in how many ways we can fill the first place? 2 ways. अब किसी एक वोवेल को मैंने यहाँ पर रख दिया, बाकी वोवेल को मैं पीछे भी तो रख सकता हूं. तो अब बाकी बचे मेरे पास 5 letters. So second place we can fill in 5 ways. After that 4 3 2 1 ये सब आपको समझ में आ रहा है. तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 122 जा 240, 241 जा 240. So ऐसे वर्ड्स बनेंगे 240 कि जिसमें फर्स्ट लेटर वोवेल हो, बाकी ऑल 6 letters भी हो तो अरेंज. क्लियर पॉइंट. तो चलो क्वेश्चन नंबर 10. What is the question number 10? In how many of the distinct permutations of the letters in word Mississippi do the 4 eyes not come together? मतलब मुझे ऐसे वर्ड्स यहां से निकालने हैं कि जिसमें 4 eyes together मतलब एक साथ में नहीं हो. तो सबसे पहले तो इसे आप समझो बराबर. क्या समझेंगे कि भाई कितने लेटर से और कौन से है. तो सी फर्स्ट इज एम. अच्छा आई कितने मेरे पास? 1 2 3 4, 4 आईज. देन एस 1 2 3 4,
4 S, then 2 P's. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes, we have 11 letters. अब मुझे ऐसे वर्ड्स कैलकुलेट करने हैं कि जिसमें ऑल 4 आईज आर नॉट टुगेदर. तो मैं क्या करूंगा पता है? सबसे पहले मैं टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालूंगा, उसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ऑल दोज वर्ड्स विच हैज 4 आईज टुगेदर. फिर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से मैं जिसमें 4 आईज टुगेदर है वो सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो जो बचेंगे उसमें 4 आईज आर नॉट टुगेदर. गेटिंग? चलो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स total number of words using all the letters of word Mississippi is equal to, now see, we have total 11 letters, so 11 factorial. अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था आइडेंटिकल ग्रुप, अलाइक ग्रुप. सो देखो, इट हैज ओनली वन एलिमेंट, पर ये इट इज एन अलाइक ग्रुप ऑफ आई, इट इज एन अलाइक ग्रुप ऑफ एस, इट इज अलाइक ग्रुप ऑफ पी. सो देयर आर 3 identical groups. First group has 4 element, second group has 4 element, third group has 2 elements. So we will divide it by 4 factorial into 4 factorial into 2 factorial. No need to divide by 1 factorial, it is easy. So देखो 11 into 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial into 4 into 3 into 2 into 1 into 2 into 1. देखो 4 factorial गया, 4 2 जा 8 भी गया, 3 2 जा 6 भी गया. अब जो बचेगा उसका आप कैलकुलेशन करो. सो इट विल बी 11 into 10 into 9, 11 into 10 into 9 into 7 into 5 into 7 into 5 equal to 34650. इतने वर्ड्स बनेंगे, 34650 इतने वर्ड्स बनेंगे. These are total number of words. अब मुझे क्या निकालना है कि जिसमें 4 eyes are together. कोई लेना ना? Total number of words which has 4 eyes together. अब मैं क्या करूंगा, तो देखो ये सारे आई को मैं एक डिब्बे में, एक बॉक्स में बंद कर देता हूं. आफ्टर दैट इफ यू पुट एनीवेयर दिस बॉक्स, 4 आइस विल बी टुगेदर. क्योंकि ये चारों को तो मैंने एक बॉक्स में बंद कर दिया है. अब बॉक्स कहीं भी रखूं, आई तो साथ में ही रहेंगे, राइट? तो मैं लिखूंगा नहीं कि हम लोग इसे बॉक्स में डाल रहे हैं, but we will say it is one letter. Assume 4 eyes as a letter. तो मैं इसे एक लेटर मान लेता हूं लिखने में. तो हमारे पास कितने लेटर्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8. बराबर. Assume 4 eyes at a letter. Assume 4 eyes as a letter
So total number of letters, total number of letters will be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Therefore, total number of words can be found by using these 8 letters is equal to, see, 8 factorial. अब देखो only one m is there, so no need to divide it by, because it is not a like group. इसे भी मैंने एक माना हुआ है, but it has 4 elements, so 4 factorial. It has 2 elements, 2 factorial into, अब ये 4 को मैं अंदर अंदर अरेंज करूं तो भी तो नए नए वर्ड्स बनेंगे when we interchange them, but all are alike group. So देखो into 4 factorial पर all are equal, so ऐसे लिखेंगे तो ये होगा 1, मतलब होगा 8 into 7 into 6 into 5 into 4 factorial upon 4 factorial into 2. 4 factorial गए, 2 4 जा 8, so 7 into 6 into 5 into 4. 7 into 6 into 5 into 4 equal to 840. ऐसे टोटल वर्ड्स बनेंगे 840. तो देखो these 840 words has all 4i together. अब मैं क्या करूंगा, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स में से जिसमें आई टुगेदर है वो सब्ट्रैक्ट करूंगा. सो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स in which all 4 i's are not together equal to total number of words 34650 माइनस जिसमें टुगेदर है वो 840. सब्ट्रैक्ट करो 840 माइनस 34650 इक्वल टू 33810 इक्वल टू 33810. इतने वर्ड्स हमें ऐसे मिलेंगे कि जिसमें चारों आई एक साथ में नहीं होंगे. नॉट ऑल फोर आईज आर टुगेदर. क्लियर पॉइंट. एक क्वेश्चन नंबर 5 बचा है, वो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ आपको. क्वेश्चन नंबर 5. चलो, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? सी, from a committee of 8 persons, in how many ways can we choose a chairman and vice chairman, assuming one person cannot hold more than one places? Total we have 8 persons, committee of 8 persons. उसमें से मुझे एक चेयरमैन और वाइस चेयरमैन सिलेक्ट करना है. सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट chairman from the committee of 8 persons
is equal to 8. After that, total number of ways to select vice chairman from the rest 7 persons is 7. Therefore, total number of ways to select chairman and vice chairman total number of ways to select chairman and vice chairman by fundamental principle of counting is equal to 8 into 7 is 56. आप सोचो ना भाई, we have committee of 8 people, 8 persons, एक chairman बना दिया. So in how many ways we can make a chairman? 8 ways, because there are 8 persons. अब एक को चेयरमैन बना दिया तो वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता है. अगर वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता है तो बाकी जो 7 बचे उसमें से वाइस चेयरमैन बनाने के लिए भी हम 7 ऑप्शंस. सो टोटल नंबर, अगर दोनों साथ में साइमल्टेनियसली मुझे करना है, सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन बाय एफपीसी इज 8 into 7 is 56. वेरी इजी, राइट. तो एक सम हमारा बचा है, क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ दिस परम्यूटेशन, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा. तब तक के लिए से यू, बाय बाय, टाटा.